तो अब हम बात करेंगे औरतों के एतकाफ़ के मसाइल के बारे में। कार साहब से पूछते हैं कि कार साहब आप ये बताएं कि औरतें जो हैं मस्जिद में एतकाफ़ कर सकती हैं? औरतों के लिए नमाज पढ़ना भी घर में अफजल है, बेहतर है, ज़्यादा सवाब है। बल्कि घर के भी उस जगह में जहाँ पे मतलब है कि किसी की नज़र न पड़ती हो, गैर की, दाएँ बाएँ की, महल्ले वालों की, उस जगह सवाब ज़्यादा मिलता है। और एतकाफ़ जो है और वो भी अपने घर में कर सकती है, मस्जिद में एतकाफ़ नहीं कर सकती। मस्जिद जो है वो सिर्फ मर्दों के लिए जगह है नमाज़ पढ़ने की, एतकाफ़ की। और इसी तरह औरत जो घर में एतकाफ़ करेगी। अच्छा, तो क्या कार साहब एक वक्त में 5 से 6 औरतें घर में एतकाफ़ कर सकती हैं? औरतें अगर इकट्ठे बैठ के जमा होके वो एतकाफ़ करना चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो एतकाफ़ कर सकती है। और लेकिन मस्जिद में जैसे मस्जिद का एक अहाता होता है, मस्जिद की हुदूद होती है, इसी तरह घर में भी औरतों को चाहिए कि वो अपनी एक हुदूद मुकर्रर कर लें और वहाँ से बाहर बगैर ज़रूरत के न जाएं। बगैर ज़रूरत के यही है कि वो पेशाब खाना के लिए ना जाएं और उसी में अपना वो एतकाफ़ मुकम्मल करेंगी, उससे बाहर नहीं जाएंगी। और दूसरी बात कि एतकाफ़ में औरतों का मिलना जुलना रहता है, तो उसमें ये है कि अगर कोई औरतों को मिलना है, औरतों से मिलना है तो कोई हर्ज नहीं है। और इसके अलावा कोई रिश्तेदार हैं जिनके ऊपर पर्दा ज़रूरी है तो वो तो नहीं आ सकते, वैसे भी नहीं औरतों से मिल सकते। तो उनका बेटा है, बेटियां हैं, दामाद है, अजी शौहर है, सिर्फ मुलाकात कर सकते हैं और उनके साथ खाना सहरी इफ्तारी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये जो मशहूर है कि जो एतकाफ़ करते हैं उससे कोई मुलाकात नहीं हो सकती, कोई बात नहीं हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा कार साहब, अगला मेरा सवाल है कि क्या औरत को एतकाफ़ करने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत है? औरतों को औरतों की मुख्तलिफ नौइयत है, मुख्तलिफ उनकी उम्रें हैं। जो शादीशुदा औरत है उसको अपने खामद से इजाज़त लेना ज़रूरी है और वो अपने खामद की इजाज़त बगैर ये एतकाफ़ नहीं कर सकती। और इसी तरह अगर कोई औरत शादीशुदा नहीं है, बच्ची है, तो वो अपने सरपरस्त से, वालिद से इजाज़त लेगी। और इसी तरह अगर ऐसा मामला है कि घर में कोई सरपरस्त नहीं है तो उसकी बच्चियां हैं या कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, तो उस औरत को चाहिए कि वो एतकाफ़ में ना बैठे बल्कि उनकी सरपरस्ती करे, उनका ख्याल करे, उनको इसका अजर ज़्यादा मिलेगा, सवाब ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह बाज़ घर ऐसे होते हैं जिनमें कोई बच्चे माजूर होते हैं या बड़ी उम्र वाले आदमी होते हैं, तो उनको देखने वाला कोई नहीं होता, उनका ख्याल करने वाला कोई नहीं होता। तो कौन को चाहिए औरतों को कि वो जो है उनका ख्याल करें, इस हिसाब से उनको अजर और सवाब ज़्यादा मिलेगा। चाहिए जाए कि वो इत्काफ़ में बैठें और मसाइल और परेशानियों में इजाफा हो जाए, ये बेहतर नहीं है। बेहतर ये है कि वो उनका ख्याल करें। अच्छा कार साहब जी, ये सबसे अहम जो मसला है ना, ये मैंने एक पूछना है कि मुझे पूछा भी गया है कि औरतों के एतकाफ़ करने की क्या शराइत है? भाई बात यह है कि जैसे आदमियों की शराइत है, कुछ शराइत तो वही हैं औरतों के लिए, लेकिन इसमें बाद शराइत जो हैं वो उससे अलग भी हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आक़िल होना, बालिग़ होना, मुसलमान होना, ये शराइत है। इसी तरह औरतों के लिए ऐसे समझे कि अक्लमंद होना, बालिग़ होना और मुसलमान होना। इसके अलावा आप ये भी ज़हन नशीन फरमाएँ कि उनकी सरपरस्ती या शौहर की इजाज़त भी ज़रूरी है। और एक इजाफा इसका भी कर लें कि उनका जो ज़माना है, बैठने के जो दिन हैं, उनके पाकी के दिन होना भी ज़रूरी है। और अगर दरमियान में कोई ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं, मेंसेस आ जाते हैं, माहवारी औरत के लिए आ जाती है, तो उसका एतकाफ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। उसको दोबारा एतकाफ़ करना पड़ता है, चाहे उसके 3 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, उसको सारा एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा, दोबारा एतकाफ़ करना पड़ेगा। और औरतों को चाहिए कि अगर जो एतकाफ़ करना चाहती हैं तो वो अपने पाकी के ज़माने को मद्देनज़र रखें, सामने रखें और उसको हिसाब करके एतकाफ़ करने की कोशिश करें। अगर ऐसा उनको महसूस होता है कि ये मेरा हमारे लिए आखिरी अशरे में कुछ मसाइल पैदा हो जाएंगे पाकी नापाकी के, तो फिर उनको चाहिए कि वो किसी और रमज़ान में वो एतकाफ़ कर लें या जो है वो मुस्तहब एतकाफ़ की तरफ जाए और उसका जो है अजर व सवाब हासिल करें।
तो अब वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो कार साहब से काफ़ी एतकाफ़ के फ़ज़ाइल भी पूछ लिए, मसाइल भी पूछ लिए, तो तकरीबन आपको पता चल गए होंगे। जिस चीज़ का आपको नहीं पता, जो अगर दिन के हवाले से, एतकाफ़ के हवाले से, रमज़ान के हवाले से आप कोई सवाल करना चाहते हो तो आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम उस हवाले से बनवा लेंगे। वैसे ये कार साहब ने ये किताब लिखी है रमज़ान मुबारक के हवाले से, रमज़ान के फ़ज़ाइल हैं, मसाइल हैं, ठीक है, उस पर रोशनी डाली हुई कार साहब ने ये खुद लिखी हुई है। अगर आपको ये किताब भी चाहिए हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। ये आपको किताब भी मिल जाएगी, कार साहब ने ये खुद लिखी हुई है, ठीक है, ये देख लें। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। और अगर किसी बहन या भाई को किसी सवाल का पूछना हो दीन के बारे में तो कार साहब हाजिर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो उसके सवाल के मुताबिक हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।